देखिए बच्चे, टुडे we will study about base. Okay, बेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बेस तो व्हाट इज बेस? बोलिए। यस यस, गुड। यहाँ जो डिसोसिएट करे हाइड्रोक्साइड, आवाजें आ रही है। तो बेस मैंने कहा कि विच डिसोसिएट हाइड्रोक्साइड आयन, है ना, OH में। ऑफ करो, माइक को म्यूट करो बाकी लोग। कुछ के घर से रचित आनंद नहीं, प्रज्ञा से आपके घर से आवाज आ रही। प्रज्ञा, प्रज्ञा, ओके। तो विच डिसोसिएट हाइड्रोक्साइड है, और ये भी कह सकते हैं कि किसी मेटल का हाइड्रोक्साइड या मेटल का ऑक्साइड, ये भी बेस है ना। यूजुअली ऑक्साइड, hydroxide of metal is base. और ये बेस, जैसा कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा, हाँ, कि एसिड रिएक्ट विथ बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। जब हम ये एसिड में पढ़ ही लिए, तो आज ये भी बोल सकते हैं कि बेस रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। क्या है ना जी? तो ये बात है। तो एक बात और ध्यान देना है, ये टर्म आता है अल्कली, अल्कलीज। ये किसको हम लोग कहते हैं? वह, हाँ, गुड। वाट हाँ हाँ, वाटर सॉल्युबल बेसेस आर कॉल्ड अल्कली। ओके, अल्कली। यहाँ पर एक बड़ा अच्छा थॉट ऐसा लिखा रहता है कि ऑल अल्कलीज आर बेसेज, but all bases are not alkali। ठीक है? इसलिए बोला जाता है, हाँ? क्या बोले? नेटवर्क नहीं दिखा रहा है? नेटवर्क तो ठीक 125 जा रहा है।
क्या? वाईफाई से नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, ठीक रहेगा, कटेगा भी नहीं बीच में। All alkalis are bases, but all bases are not alkalis. ओके, क्योंकि सोचने वाली बात है कि अल्कली कहते किसको, जब बेस वाटर में घुल जाए। इसका मतलब अल्कली जो नाम आया वो बेस घुला पानी में सब, है ना। लेकिन ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली। इसका मतलब हुआ कि जरूरी नहीं है कि सारे बेस पानी में घुले। ओके, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ मैं ऑक्साइड्स ले रहा हूं, कुछ जैसे देखिए, आपको जो मैं लिख रहा हूं कि कौन कौन भूल जाएगा। सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, उसमें आपका आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या कहला जाएगा, अल्कली एक्वस में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, ये सब अल्कली के कैटेगरी में आया। तो जब अल्कली आप लाएंगे तो बोलिएगा ना भाई कि सब बेस है। लेकिन फिर हम आते हैं कुछ इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, ठीक। इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड में भी आप आइए, एक हो जाता है आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड, Fe मीन्स उसका वैलेंसी 3 होगा, FeOH होल 3। ओके, नेक्स्ट एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। ये भी आपका हो गया क्या में, इनसॉल्युबल। ये तो अल्कली नहीं है अल्कली। अगर ये तो डिजोल्व ही नहीं होगा, अल्कली तो है नहीं, बेस तो है, बेस तो है। इसीलिए बोला कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस, बट नॉट नेसेसरी दैट ऑल बेसिस आर अल्कली। इट मीन्स सारे बेस वाटर सॉल्युबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आप आ जाइए। ये आप जो साबुन घर में इस्तेमाल करते हैं वो बेसिक इन नेचर हुआ, है ना। या आप पेस्ट जो इस्तेमाल करते हैं वो भी बेसिक इन नेचर हुआ। ओके, उसी तरह से कुछ एंटासिड भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, टैबलेट्स ज्यादा खा पी लेते हैं हम लोग इंडाइजेशन के। हाँ, तो उसमें आपको क्या यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, है ना। तो बेस हुआ, वो बेस हुआ मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, हुआ ना। और आप जब खाए खाना ज्यादा, एसिड ज्यादा पेट में फॉर्म हो गया, ठीक। तो एसिड आपके पेट में ज्यादा बनने लगा, तो आपने खाया मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो कि बेस है। तो एसिड प्लस बेस क्या दे देगा, साल्ट एंड वाटर, यानी न्यूट्रलाइज कर गया।
यानी जो आपको जलन हो रहा था एसिडिटी के कारण वो खत्म हो। ठीक है मेरे बच्चे। लाइम जूस हुआ, फिर आपका बेकिंग सोडा है ना, या वॉशिंग सोडा, ये सब बेस में है। ठीक है, बेकिंग सोडा मीन्स हो गया NaFCO3, क्या जी, और वॉशिंग सोडा हो गया Na2CO3। नाउ कम टू द अनदर पॉइंट, that is preparation of bases. Preparation of bases हो गया। प्रिपेयर करना है, कैसे बनाए बेस। तो एक तो तरीका हो गया कि मेटल यदि ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, ओके, तो मैंने आपको शुरू में ही लिखा था कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक यूनिट। तो यदि मैं मेटल ऑक्साइड बना रहा हूं, इट मीन्स कि मैं बेस बना रहा हूं, है ना। यानी यदि यहां पर मैं बात कर रहा हूं प्रिपरेशन ऑफ बेसिस की, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि हाउ टू प्रिपेयर मेटल ऑक्साइड। ओके, तो फर्स्ट प्रिपरेशन जो हमारा है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। समझ रहे हो ना बच्चे। जब मेटल को हीट कर दिया जाता है एयर में, तो वो ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है, ठीक, और वो बनाता है मेटल ऑक्साइड। यानी Na सोडियम प्लस O2 gives what? Na2O, मेटल ऑक्साइड, है ना। उसी तरह से मैं अगर जानूं पोटेशियम K प्लस O2 gives K2O, ओके, है ना बच्चे। और ये मेटल ऑक्साइड को यदि मैं डिसॉल्व करूं वाटर में, तो हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। जैसे मैं Na2O को अगर वाटर में डिसॉल्व करूं, तो ये क्या बना लेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो यहां से भी तो आपको पता चल रहा है कि ये OH हो सकता है डिसोसिएट कर दे, और अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस बेस कॉन्सेप्ट, जो हाइड्रोक्साइड आयन डिसोसिएट कर दे, ये नहीं कि खाली रखे रहे, जिसमें ये एबिलिटी हो कि वो वाटर में डिसोसिएट कर दे हाइड्रोक्साइड आयन, दैट इज ओके। फिर यदि आप आइए K2O प्लस H2O, ये हो जाएगा KOH, है ना। KOH आते आते। नाउ बाय हीटिंग कार्बोनेट्स ऑफ मेटल, ये तो एक तरीका हुआ कि मेटल को यदि आप हीट करते हैं एयर में, यानी ऑक्सीजन से वो कंबाइन होकर मेटल ऑक्साइड बनाएगा, विच आर बेसिक यूनिट्स। नाउ द सेकंड प्रिपरेशन, कितने बच्चे हैं अभी क्लास में? 41।
ओके, वेरी बैड, है ना? बाय हीटिंग भेजेंगे, बता दिए, कारण बता दिए हैं। कार्बोनेट ऑफ सम मेटल, जितना पेंडिंग वर्क होगा वो मैं संडे को फॉलो खत्म करूंगा, ठीक है, या कल परसों। तो कैल्शियम कार्बोनेट को मैं यदि हीट करूं, जैसे लिखा हुआ है बाय हीटिंग कार्बोनेट ऑफ सम मेटल, जैसे मान लिया मैंने हीट किया कैल्शियम कार्बोनेट को, ओके, जैसे ही हीट किया CaO CO2, क्या मैं देखता हूँ? मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बेसिक, है ना? इसको मैं यदि पानी में डाल दूंगा ये क्या बना लेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यदि इसको मैं पानी में डाल दिया ना तो क्या बना देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हो गया ना? डिसोसिएट करने वाला हाइड्रोक्साइड आयन आ गया, इसलिए इट विल बी कंसीडर्ड एज बेस। ओके, तो दो प्रिपरेशन का तरीका हम लोगों ने जाना, एक by heating metal in air and second by heating carbonates of metal alone. Okay, now what are the properties that we will try to know? Properties, ये था प्रिपरेशन, अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेज, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेज में आप यहां देखें, हाँ सही बोल, सही, रेड लिटमस ब्लू, सही बोल रहे, सोपी टू टच, गुड, चलो लिखते चलते हैं। पहला हो गया सोपी टू टच, सोपी टू टच। दूसरा हो गया टर्न, टर्न रेड लिटमस ब्लू, टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। React with acids to produce salt and water. React with acids, है ना, to produce salt and water. Okay, love, very good। 4 MB पर सेकंड में तो धुआं उड़ जाएगा, है ना जी? तो यहाँ पर acid react to produce salt and water, acid with react with water with base, यानी मैं यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस लेता हूँ और उसको HCl से रिएक्ट करता हूँ तो ये बनाएगा
NaCl plus H2O. Okay, NaCl plus H2O. समझ रहे हो? उसी तरह से कहता है कि जो ऑक्साइड जो एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है आर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड, है ना? कौन ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होता है बताओ तो? एसिडिक ऑक्साइड कौन सा ऑक्साइड होता है? गुड, नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड। और इस नॉन मेटल ऑक्साइड को भी यदि मैं बेस में रिएक्ट कराऊं तो वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा? साल्ट एंड वाटर देगा। ठीक है, जैसे यहां पर मैं बता रहा हूं आपको, नॉन मेटल ऑक्साइड मैंने लिया यहां CO2, नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया, एसिडिक इन नेचर हो गया, और मैं इसको रिएक्ट करा रहा हूं बेस। ओके, ठीक, तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये Na2CO3 प्लस H2O हो गया। एसिड बेस गिव्स साल्ट एंड वाटर। एक चीज आप ध्यान दें, आप लोग तो पूछते नहीं हैं, लेकिन मुझे ये एहसास हो जाता है बोलते बोलते कि मैंने अभी जस्ट पहले बोला है, जब बेस बता रहा था मैं, तो मैं बोला था कि लाइम जूस, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा आर ऑल बेसेज बोला। और यहां जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं कि ये साल्ट। कंट्रोवर्शियल बात हो गई, आपको पूछना चाहिए अगर आप गौर से सुनते कि सर अभी आप बोले थे, एग्जाम्पल दिए थे कि ये सब बेस है, और अभी बोल रहे हैं कि साल्ट है। आप लोगों ने तो पूछा नहीं, सुने थे आप लोग ये बात? हाँ, सुने थे ना? मैंने जब टूथपेस्ट का एग्जाम्पल लिया था, सोप का एग्जाम्पल लिया था, एंटासिड टैबलेट का एग्जाम्पल लिया था, तो साथ में मैंने वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, लाइम जूस, इन सब को भी मैंने पेट कहा था। सुने थे? और अभी मैं कह रहा हूं कि ये साल्ट है, तो ऐसा क्यों कहा मैंने? ये बताएगा? नो। याद करो, जब मैं इलेक्ट्रोलाइट शुरू किया था, इलेक्ट्रोलाइट बोल रहा हूँ, एसिड बेसिस एंड साल्ट, तो मैं बोला था कि इसको इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेप्ट में पढ़िए। और ये भी मैंने बोला था कि एसिड और बेस में तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस कह देते हैं, लेकिन साल्ट में तो स्ट्रॉन्ग साल्ट, वीक साल्ट नहीं बोलते हैं। या तो वहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, या एसिडिक सॉल्ट या बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। आवाज आवाज क्लियर?
आवाज नहीं आ रही है? इको हो रहा है। इको तो अभी हमको सुनाई नहीं दे रहा। इको जब होता है तो मुझे भी आती है इको। हाँ, खाली क्लास में है। हाँ, लेकिन बेंच तो है ना। क्या? तुम लोग देखो, जैसे अभी ऑफलाइन देखो, अभी सुनो, अभी ऑफलाइन लेके मैं आया, अभी 11th को पढ़ा के आया, तो उसका तो क्लास चालू है, ठीक। और आप लोग को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। दिक्कत ये लग रहा है कि ऑफलाइन में भी बच्चा वैसे ही बैठा रहता है जैसे आप ऑनलाइन में चुप हो गए, है ना। लेकिन ऑफलाइन में एक फायदा होता है कि विशेषकर पूछने में बनता है। जैसे कि यहाँ क्या करते हैं आप लोग, जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है या तो आप लीव कर देते हैं क्लास को, या नेटवर्क प्रॉब्लम, है ना, ये एक अंतर हो जाता है। लेकिन चुप्पी ऐसी ही है, खामोशी ऐसी ही है, ऑनलाइन ऑफलाइन। हाँ, अभी तो 11th-12th का खुला हुआ है बाबू, 50-50%। देखो भगवान से मना है। हाँ, 10 अभी नहीं खुला। अरे मैं गवर्नमेंट थोड़े ही हूँ, मैं आपके ऐसा आम जनता हूँ। पेपर में जो पढ़ता हूँ वही आपको बताता हूँ। फिलहाल ये अनलॉक 4 जो है ये 7 अगस्त तक चलेगा। यानी जो प्रीवियस गवर्नमेंट का डिसीजन रहता है उस हिसाब से 7 अगस्त तक तो नहीं लगता है कि आपका स्कूल खुलने वाला है, समझ गए? हाँ, 7। अगर घर में बैठ जाओ तो थोड़ा सा रोड पे दौड़ उड़ जाओ, है ना, ठीक है। तो ये कहने का कारण इसलिए ऐसा था कि मैंने यहाँ बेस बोला था, क्योंकि आपको बताया जा चुका है कि इन दोनों में कोई भी कंपोनेंट स्ट्रांग हो तो वही उसका ओवरऑल नेचर है। तो ये Na2 जरूर बना होगा NaOH से, और ये CO3 जरूर बना होगा H2CO3। तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, मिनरल एसिड है, लेकिन एक्सेप्शनल है कि मिनरल एसिड होते हुए भी वीक एसिड। मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर and H2CO3 is mineral acid, but it is exception. और सोडियम हाइड्रोक्साइड is a strong base. Okay. So whatever be the component is a strong overall in its nature. ठीक है, वो सॉल्ट है, लेकिन यदि आप लिटमस सॉल्यूशन में उसको मिलाइएगा तो ऐसा नहीं कि वो ग्रीन कलर दे देगा। वो क्या होगा, थोड़ा शिफ्ट कर जाएगा किधर की ओर, ब्लू पार्ट की ओर, ठीक, क्योंकि वो बेसिक इन नेचर। समझे? अरे भाई समझे? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यदि मैं देखूं तो बेस को यदि मैं